जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2022 से जुड़े आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में, और जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक की जो प्रोफाइल है यानी कि क्या काम आपको इस पर करना होगा, मेनली इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया पोस्ट ने आपकी 38,926 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म फिलअप की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। बट ये जैसे ही भर्ती आई तो आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर सिलेक्ट हो जाने के बाद में कैसा काम करना होता है, जो प्रोफाइल क्या रहती है, क्या सैलरी हमको मिलती है, इसके अलावा ये जो भर्ती है क्या वो परमानेंट है, अगर परमानेंट है तो कितना इसमें आपको सैलरी मिलेगा, किस वे में मिलेगा। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या तो आपका मन बनेगा इसमें फॉर्म को भरने का, या फिर आप ये कहेंगे कि चल मैं इसमें अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है। तो आप वीडियो को अभी देखते रहिए। तो यहाँ पर ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग जान सकते हैं कि 2 मई 2022 से लेकर के 5 जून 2022 तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको इमोलमेंट्स के बारे में बताया है, बट सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी जो प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस तरह का काम आपको इस पोस्ट पर करना होगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कट ऑफ कितनी रहेगी। पहले ये चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, क्या भर्ती परमानेंट है नहीं है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप अप्लाई करते भी है तो फिर आपको मालूम चलेगा कि क्या आपका सिलेक्शन होने का चांसेस इसके अंदर है या फिर नहीं है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए UPSC CSC कॉम्बैट एक बार फिर से लेकर के आया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी इनरोल हो सकता है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ पर इसमें फ्री में इनरोल हो पाएंगे। ये आपका 8 मई सुबह 11 बजे होने वाला है, जिसमें कि 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, 54 आपके क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही इस कॉम्बैट को देख करके। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं 90%, जो कि रैंक 1 से 3 पर रहेगा। बाकी जो डिटेल है आपकी विनिंग स्कॉलरशिप की वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें इनरोल हो जाइए, चाहे आपकी कैटेगरी UPSC CSC है या फिर नहीं है, क्योंकि ये एक नॉलेज बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बाद में आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेगी जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इसलिए आप इसमें ज्वाइन होइए। ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ अनअकैडमी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर रहते हैं। इसका फ्लो कैसा रहता है उसके बारे में यहाँ पर सभी स्टेप्स आपको दिए गए हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट भी यहाँ पर है, जो कि आपका मंडे फ्राइडे 7:30 बजे होता है। इसमें आपका 20 क्वेश्चन होते हैं, आधे घंटे का समय मिलता है। यहाँ पर भी आप इसमें इनरोल होकर के रिवार्ड जीत सकते हैं और फ्री में आप लोग इनरोल हो पाएंगे। पैथफाइंडर करंट अफेयर्स मई 2020 ये भी यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है, जो कि फ्री है। इसमें आपके 25 MCQ क्वेश्चन होते हैं, एवरी संडे शाम 5 बजे होती है। और इसमें भी आपको फ्री में तो आप इसमें इनरोल हो गई, साथ ही जो आपके अमेजन वाउचर है वो जीतने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी नॉलेज को बढ़ाने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो इसमें दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको नीचे की तरफ आपकी जो प्रोफाइल बताई है, आप यहाँ पर अगर पेज आपका है ये 9 इस पर आएंगे तो जो प्रोफाइल आपको दी है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको BPM की कैटेगरी के अंदर रखा है। बेसिकली जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM, दूसरी है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM, और तीसरी है आपकी डाक सेवक। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आपको चूज करना होगा कि मुझे ABPM की पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है या फिर BPM की या फिर डाक
सेवा की। इसमें आपको इंग्लिश में यहाँ पर बताया कि क्या काम आपको करना होगा। जैसे कि आपको बोला कि कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB यूजिंग द हैंडल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन। यानी कि आपको इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद में जो ट्रांजैक्शन होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो हैंडल करनी होगी। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक यूज होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो आपको हैंडल करना है आपकी डिवाइस, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन से। सेकेंडली आपको बोला कि मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट, यानी कि जो पोस्टल प्रोडक्ट होते हैं डाक के, वो आपको मार्केटिंग करने, यानी कि उनके बारे में आपको प्रचार करना है। जो सर्विसेज होती है पोस्टल के यानी कि डाक विभाग के, उनके बारे में आपको प्रचार करना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विस है उनके बारे में आपको बताना है। वेरियस सर्विस जो कि इंडिया पोस्ट प्रोवाइड कराता है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर मार्केटिंग करनी है। जो भी आपका जुरिडिक्शन एरिया है आपके पोस्ट ऑफिस का, यानी कि जो आपका जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस होगा, जहाँ पर आपकी ब्रांच होगी, जहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी, उसके आसपास में जो गाँव वाँव होंगे वहाँ पर आपको इसके बारे में मार्केटिंग करनी है और आप यहाँ पर डोर टू डोर इस मार्केटिंग को कर पाएंगे। सी आपको बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अपकीप ऑफ हैंडल्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड्स है उसका मेंटेनेंस आपको करना होगा। और जो आपकी डिवाइस मोबाइल है, डिवाइस स्मार्टफोन, इसके इस्तेमाल से आपको इनको करना होगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर हैज़ दी ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके पास सभी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके अंडर ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM यानी कि काम करेगा। और कभी अगर ये दोनों अवेलेबल न हो, डाक सेवक या फिर ABPM, तो फिर आपको पूरा का पूरा काम हैंडल करना होगा आपके जो ब्रांच ऑफिस है उसके अंदर। अभी ये जानकारी आपने इंग्लिश के अंदर समझी, मैं आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट से इसको थोड़ा शॉर्ट में और हिंदी के अंदर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। पहले आप यहाँ पर एक बार GDS क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो GDS क्या है, इसमें आपको बोला है कि भारत में डाकघर का विशेष महत्व है। जैसे कि आप सब जानते ही है, डाक विभाग में अब पत्र भेजने और टेलीग्राफ सेवा का काम पूरी तरह बंद कर दिया, यानी कि ये काम इस तरह का अब नहीं होता। लेकिन अभी भी देश में डाकघर द्वारा कई काम किए जाते हैं। अब डाकघर में भी बैंक सेवा प्रदान की जाती है, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट मैंने आपको अभी बताया इस तरह की। इसलिए डाकघर में अभी भी समय समय पर भर्तियां होती रहती है। पासपोर्ट अब डाकघर द्वारा भी बनवाए जा सकते हैं। बैंक द्वारा ATM भेजने के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज भी डाकघर से ही भेजे जाते हैं, ये सब आप जानते ही है। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवाओं को वितरित करने के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि GDS की भर्ती की जाती है। यानी कि मेनली इन काम के लिए GDS की भर्ती की जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये आपका काम इसका रहता है, आपको GDS क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा। अभी जो मैंने BPM की जो आपको प्रोफाइल बताई वो आप यहाँ पर शॉर्ट में भी जान सकते हैं। जैसे कि BPM ग्रामीण डाक सेवा के प्रमुख है, यानी कि मेन है। वे टीम लीडर के रूप में GDS पोस्ट ऑफिस BPM में सभी सेवाओं के और कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं। BPM या ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए GDS ब्रांच पोस्ट ऑफिस IPPB और निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करना होता है। ये काम BPM का रहता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर को BPM ABPM का सारा कार्य करना होता है। फिर BPM डाक सुविधा अभिलेखों का रखरखाव, ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करना, डाक का विपणन, IPPB सेवाएं भी प्रदान करेगा। मूल रूप से आप शाखा के प्रमुख हो गए, यानी कि अगर आप इस पोस्ट पर नियुक्त होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, इस पर जो काम करने होते हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका भी मिलता जुलता काम है। जैसे कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM जो प्रोफाइल में स्टाम्प या स्टेशनरी की बिक्री के सभी कार्य शामिल है, जैसे कि डुप्लीकेट डिपॉजिट पर मेल की डिलीवरी और वितरण या IPPB असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के तहत भुगतान या अन्य लेन देन BPM की संयुक्त ड्यूटी तब ही करनी चाहिए जब वह ऑर्डर दे। फिर तीसरा है ABPM पोस्ट को BPM IPO ASPO SPO SSPO SRM द्वारा सौंपे गए मेलों, विपणन, व्यावसायिक खरीद और अन्य कार्यों का आयोजन करना। यानी कि जो इस पोस्ट के लेवल के हैं इस तरह का जो काम है वो आपको इस पोस्ट पर करना होगा। आप यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में इंग्लिश में भी देख सकते हैं। बेसिकली ये काम आपका मेन है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया है। फिर आती है आपकी डाक सेवक की पोस्ट। तीसरी
दूसरी कैटेगरी, इसमें आपको बोला कि डाक सेवकों के जो प्रोफाइल में डाक टिकट, डाक पत्थर डाक विभाग द्वारा उप डाकपाल, आरएमएस सहित डाकपाल, उप डाकपाल द्वारा सौंपे गए डाक टिकट और डाक वितरण तथा अन्य किसी भी कर्तव्य के बीच बिक्री के सभी कार्य शामिल होंगे। इस तरह के काम आपको करने होंगे। हालांकि आईपीपीबी के लिए किया गया कार्य टीआरसी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इनकी जो टीआरसी मिलता है उसमें ये काउंट नहीं होगा। एक ही प्रोत्साहन के आधार पर किया जा रहा है। इन जो पोस्ट के अधिकारी द्वारा दिए गए काम है वो आपको यहाँ पर करने होंगे इस पोस्ट पर। तो ये आपने जाना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा इसकी सैलरी के बारे में कि सैलरी क्या रहती है। तो सैलरी भी आप यहाँ पर जान लीजिए। सैलरी का जो तरीका है वो कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें दो कैटेगरी है, बीपीएम और एबीपीएम डाक सेवक। इसमें जो आपका टीआरसी 4 हावर का लेवल फर्स्ट है इस पर आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। एबीपीएम डाक सेवक पर आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 4 हावर स्लैब लेवल फर्स्ट क्या है वो आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि टीआरसी स्लैब में 4 घंटे स्तर फर्स्ट के लिए न्यूनतम टीआरसी बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम 29,380 रुपये किया है, यानी कि कम से कम है और मैक्सिमम आपका इतना है। फिर जो टीआरसी स्लैब है यानी कि 5 घंटे और लेवल 2 इसमें आपको 14,500 से लेकर 35,480 रुपये दिए जाते हैं बीपीएम की पोस्ट के लिए। जो आपकी एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट है इस पर 4 घंटे के लिए आपको 10,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 24,470 रुपये दिए जाते हैं 4 हावर के लिए, यानी कि कम से कम अगर आप 4 घंटे काम करते हैं। और 5 घंटे लेवल 2 में आपको कम से कम 12,000 रुपये और मैक्सिमम 29,480 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आपने जाना। फिर यहाँ पर दोस्तों मेल डिलीवर के लिए जीडीएस वेतन, यानी कि किस तरह से आपको इसमें सैलरी मिलती है। अगर आप 3 घंटे काम करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिक वेतन 2,665 रुपये प्लस 50 रुपये इंक्रीमेंट, 119% डीए यानी कि 3,111 रुपये, ग्रोस वेतन 5,836 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स आपका 110 रुपये और ईडीजीआईएस आपका 50 रुपये। 3 घंटे के लिए आपको इस तरह से यहाँ पर जो ग्रोस पे वो मिलेगा और 5 घंटे के लिए आपको इस तरह से ग्रोस पे मिलेगा। ये एक आपका मेल डिलीवरी सैलरी का एक पूरा ब्यौरा है कि किस तरह से आपको यहाँ पर ये सैलरी मिलती है। एमसी और पैकर मेलमैन के लिए जो आपको यहाँ पर वेतन मिलता है उसका ब्यौरा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आता है कि ग्रामीण डाक सेवा से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। ग्रामीण डाक सेवक क्या करता है या ग्रामीण डाक सेवक का कर्तव्य क्या है। ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर, बीपीएम, मेल डिलीवर एमडी, मेल करियर एमसी और पैकर जैसे विभिन्न पदों पर नौकरी प्रदान करता है। आप अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। फिर सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की नौकरी की जिम्मेदारी क्या है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी की जिम्मेदारी में डाक टिकटों की बिक्री, स्टेशनरी, कॉन्वेंशंस और डाक की डिलीवरी शामिल है। ये काम आपको करना होता है। तो ये तो ही आपकी इनके बारे में जानकारी। अभी एक जो सवाल आपके मन में आता है कि ये भर्ती परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती सेमी गवर्नमेंट है, फुल्ली परमानेंट भी नहीं है। इसका आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जॉब है। इसमें कम से कम आपकी 10 साल की नियुक्ति हो जाएगी। ये अगर आप बीच में छोड़ना चाहे वो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट कम से कम इसमें 10 साल की पोस्टिंग आपको मिलेगी। उसके बीच में आपकी इच्छा ही रहेगी कि अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। सैलरी का भी आपने जान लिया कि किस तरह से आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी निकली थी एक एक करके बाकी स्टेट के लिए, तो उसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्टली सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें जो SC ST की परसेंट कट ऑफ थी वो भी आपकी 85-90 तक गई थी। यानी कि इसमें उन्हीं का चांसेस है जिनकी कम से कम 10वीं के अंदर 80% हो या 75 प्लस हो। अगर आपकी परसेंटेज 75 से नीचे है तो फिर आप इसमें अप्लाई ना करिएगा। बट अगर आप उन कैटेगरी से जिनमें की कोई फीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आपकी परसेंटेज कितनी भी है आप अप्लाई कर लीजिए। बट अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो इसमें 90 प्लस वालों का ही चांसेस है सिलेक्ट होने का, क्योंकि जो CBSE बोर्ड वाले होते हैं इनकी परसेंटेज हायर होती है और वो इसमें अप्लाई करते हैं। ऐसे में जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट है जैसे कि यूपी बोर्ड, उनकी परसेंटेज कम रहती है तो उनका यहाँ पर काम नहीं बन पाता है। बट मैंने आपको फिर भी बता दिया है, एक मैंने रफ आपको परसेंटेज बताई है कि जिनकी परसेंटेज 85 या 80 प्लस है उन्हीं का यहाँ पर चांसेस होगा सिलेक्ट होने का। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।